हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोरिलेशन के बारे में बताऊंगी कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट से देखिएगा। आई होप आपको कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको आसान तरीके से ही डिफाइन कर सकूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलें आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन। सबसे पहले तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी एक इजी सी डेफिनेशन लिख दी है, वो क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। सिंपली इसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच एनी टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, जो कोरिलेशन होता है वो क्या करता है कि टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करता है कि वो कैसा है। मींस इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, ये जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसा है कि दोनों वेरिएबल्स किस तरह चेंज हो रहे हैं इकट्ठे। मींस अगर मेरे पास एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और मुझे ये चेक करना है तो वो कोरिलेशन क्या चेक करेगा कि मेरे पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं क्या ये इंक्रीज कर रहे हैं इकट्ठे, या मैं कह सकती हूँ ये दोनों वेरिएबल्स मेरे पास डिक्रीज कर रहे हैं इकट्ठे, या मैं कह सकती हूँ एक वेरिएबल मेरे पास जो है वो इंक्रीज करेगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाएगा, और या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा एक वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा मेरा इंक्रीज करेगा। यानी कोरिलेशन जो है इन सब सिचुएशंस को जो है वो चेक करता है, इन सब सिचुएशंस को मेजर करता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। लेकिन इसकी कुछ डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं, सिचुएशंस आ जाती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर दोनों ही वेरिएबल्स इकट्ठे इंक्रीज कर रहे हैं तो तब हम उसको क्या कहेंगे उस कोरिलेशन को। अगर तो एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, मीन्स एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो उस वो हमारे पास कोरिलेशन किस तरह, क्योंकि या मैं कह सकती हूँ कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, तो मैं उसको डिफाइन करूंगी। लेकिन सबसे पहले तो बस आपको एक बात है कि कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप को चेक करता है कि वो किस डायरेक्शन में जो है वो वेरी कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहे हैं। सिर्फ कोरिलेशन इस चीज को करता है, वो ये इस चीज को नहीं देखता। दूसरी बात आपको याद रखनी है, कोरिलेशन ये चीज नहीं देखता कि दोनों वेरिएबल्स के एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कोरिलेशन जो है वो इस चीज को मेजर नहीं करता, नो कॉजल इफेक्ट, कि दोनों वेरिएबल्स के आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। कोरिलेशन इस चीज को चेक नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि दोनों वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में जो है वो वेरी कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों के एक दूसरे के इफेक्ट क्या हो रहे हैं। वो कोरिलेशन इस चीज को डिफाइन नहीं करता। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि कोरिलेशन की जो है वो क्या कैटेगरीज आ रही हैं, क्या उसकी सिचुएशंस डिफरेंट बन रही हैं, वो अब हम इसको देखते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। अब स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, इसका सिंपल जो है वो मैं लिख चुकी हूँ कि इसकी डेफिनेशन ही आप कह लें कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही सेम डायरेक्शन में जो है उनका रिलेशनशिप है, एक ही सेम डायरेक्शन में वो वेरी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल भी मेरे पास इंक्रीज कर रहा है और जो वाई वेरिएबल है वो भी मेरे पास इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों वेरिएबल्स मेरे पास एक ही डायरेक्शन में जो है वो चेंज हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में वो वेरी हो रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, एक्स मेरे पास डिक्रीज कर रहा है, वाई भी मेरे पास डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों मेरे पास एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। अब पॉजिटिव कोरिलेशन की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको देती हूँ कि वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, जो हम उसको डेली लाइफ में जो है उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपैरिजन ले लूँ, टेम्परेचर वास आइसक्रीम सेल्स। अब मैंने क्या लिया है, मैंने एक वेरिएबल जो x है वो मैंने टेम्परेचर ले लिया है और जो दूसरा वेरिएबल है मेरे पास आइसक्रीम सेल्स वो मैंने y ले लिया है। यानी ये सब सपोज कर लें मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। अब अगर आप देखें कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेरे पास जो आइसक्रीम सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है मेरे पास इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इनके दरमियान जो मेरे पास रिलेशनशिप आ रही है या कोरिलेशन आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आइसक्रीम सेल्स भी मेरे पास इंक्रीज हो गई,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगी। और अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास शो होता है। ये हमारे पास क्या शो करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब अगली जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं वो हम डिग्रीज के लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी वास कंजप्शन कह लें या उसकी सेल्स कह लें, अगर हम किसी भी चीज़ की, शूज़ की, क्लॉथ्स की, किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो है वो कम करते जाएं, डिक्रीज़ करते जाएं, तो आप देखेंगे कि जो उसकी सेल्स हैं वो भी डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रही हैं। और इसका ग्राफ सिमिलरली इसी तरह ही आएगा कि दोनों हमारे पास एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव कोरिलेशन की समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट है हम उसकी जो कोरिलेशन की नेक्स्ट सिचुएशन है उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है कोरिलेशन की वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसको ये क्या है, सिंपल जो है उसको मैं इसकी डेफिनेशन लिख चुकी हूँ। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है और वाई है, एक मेरे पास डिक्रीज कर रहा है, दूसरा मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एक मेरे पास इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यानी एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ गैस वॉल्यूम वास गैस प्रेशर, अगर मैं गैस का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो मेरे पास जो गैस का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी इनके दरमियान। तो इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो यहाँ पर ले लेती हूँ, रनिंग वास बॉडी फैट। ये एवरीडे जो हमारी लाइफ की जो एग्जांपल है मैंने वो दी है आपको। अगर एक जो उसका बॉडी फैट है वो कम हो जाएगा, यानी मेरे पास एक वेरिएबल जो है एक्स इंक्रीज कर गया और जो दूसरा वेरिएबल है वाई वो मेरे पास डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब है इसके दरमियान जो कोरिलेशन होगी मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव कोरिलेशन होगी। जो इनके दरमियान मेरे पास रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव और इसको कोशिश किया कि मैं आसान तरीके से ये आपको समझा सकूं। अब जो नेक्स्ट इसकी सिचुएशन देख लेते हैं कि इसकी नेक्स्ट कोरिलेशन की सिचुएशन क्या रह गई हमारे पास। स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड सिचुएशन है वो क्या है, नो कोरिलेशन की। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं आता, कोई उनके दरमियान जो है हम कह सकते हैं कि कोई आपस में कोई रिलेट नहीं कर रहे दोनों वेरिएबल्स, तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होगी, नो कोरिलेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कोई सी भी दो एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ शू साइज वास वॉच्ड मूवीज। अब जैसे अगर शू साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि वॉच मूवीज पे इस पे कोई असर आएगा। यानी मेरे पास एक्स वेरिएबल जो है वो शू साइज है और वॉच मूवीज मेरे पास वाई है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कोई भी बाजियां यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, नो कोरिलेशन। या मैं ये कह दूं कि अगर मेरे पास जो है वॉच मूवीज ज्यादा कोई देख रहा है और उसके शू साइज पे असर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप है। इट मीन्स मेरे पास क्या है, नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन को हम सिंपली हमारे पास जो इसका ग्राफ आता है वो सिंपली ऐसे आता है कि कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा था। और स्टूडेंट्स मैं आपको पीछे एक जो नेगेटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ है वो बताना भूल गई हूँ, वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि उसको हम किस तरह से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, नो कोरिलेशन का ग्राफ हमारे पास इस तरह से होगा कि हमारे पास या तो आप इस तरह से कर लेंगे, इसकी कोई भी डायरेक्शन जो है वो शो नहीं हो रही होगी। हमारे पास जो पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ होता था उसको हम इस तरह से शो करते थे कि हमारे पास जो पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है वो इस तरह से स्कैटर प्लॉट होगा, लेकिन जो हमारे पास इसके लिए है पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव को देखते हैं तो जो नेगेटिव का जो ग्राफ है वो हमारे पास किस तरह से शो करेगा,
इस तरह से शो हो जाएगा, उसको हम इस तरीके से शो करेंगे। लेकिन हमारे पास जो नो कोरिलेशन का ग्राफ होगा वो इस तरह से शो होगा, जिसमें हमें कोई भी रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा, कोई भी रिलेशनशिप वाजिया नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या होगी, नो कोरिलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको अच्छे से और बहुत आसान तरीके से समझा सकूँ। अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास नेक्स्ट कोरिलेशन है, इसकी डिफरेंट कोरिलेशन के टाइप्स हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को ही हम ज़्यादातर कोरिलेशन में यूज़ करते हैं, कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और इसी का फॉर्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो टोटल कोरिलेशन भी कह सकते हैं और हम इसको सिंपल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। यानी पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को हम लोग सिंपल कोरिलेशन भी कह सकते हैं और टोटल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड करें सिंपल कोरिलेशन या टोटल कोरिलेशन, तो आपने पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड द पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। यानी टू वेरिएबल्स के दरमियान हमने जो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है वो क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है ये टू वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो लीनियर रिलेशनशिप को चेक करता है। लीनियर रिलेशनशिप, ओनली जस्ट लीनियर रिलेशनशिप को जो है वो मेजर करता है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप ना हो तो वो हमारे पास पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन उसको डिफाइन नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो नो कोरिलेशन हो जाती है कि दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को जो है वो फाइंड आउट करता है। तो इसके बाद मैं आपको इसके फॉर्मूलाज जो है वो बता देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के लिए यूज करते हैं, सैंपल के लिए कौन सा करते हैं और पॉपुलेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि वो कौन से हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख दिए हैं। जो सैंपल के लिए हम लोग यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है वो सैंपल लीनियर कोरिलेशन के लिए जो फॉर्मूला वो याद करना है। दूसरा जो है हमारे पास पॉपुलेशन के लिए है, जिसके लिए मैंने ये साइन यूज किया है, इसको हम कहते हैं रो। मैंने इसका नाम भी यहाँ लिख दिया है, इसको हम रो कहते हैं और ये पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। और इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया है, कोवेरियंस एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय वेरिएंस एक्स एंड वेरिएंस वाई। इसके बाद जो हमारे पास इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, क्योंकि बाद से वैसे तक कोवेरियंस फाइंड आउट नहीं हो पाता तो उसके लिए हम या गिवन नहीं होता तो हम लोग उसके लिए ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, आर इक्वल्स एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एंड एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये मैंने इसकी लिख दी ऑल्टरनेटिव फॉर्म। इसका हम और तरीके से भी इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसमें हम जो एन है यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन उसको हम यहाँ पे जाके जो है वो डिवाइड करते हैं। यानी वो फॉर्मूला थोड़ा सा चीज होता है, कुछ लोग उसमें लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ लोग जो है उस फॉर्मूला को यूज करते हैं ज्यादातर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दी है, यहाँ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, ये दोनों वैल्यूज ही एन के साथ डिवाइड होंगी। इसी तरह से समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एंड एन सॉरी यहाँ पे एन है समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बस इसमें डिफरेंस इतना है कि ये समेशन एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर नहीं है और ये होल स्क्वायर है हमारे पास, जिसको मैंने ब्रैकेट्स में लगा के रखा है। स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, तो मैंने दोनों फॉर्मुला यूज किए, लेकिन मैं जो फॉर्मुला ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये करती हूँ कि ये मुझे लगता है कि मेरे ईजी है और ईजीली जो है वो याद भी रहता है और इसमें गलती के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। तो मैं इस फॉर्मुला को ज़्यादा यूज़ करती हूँ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स ये थे फॉर्मूलाज कोरिलेशन के, जिसके हम पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को सिंपल कोरिलेशन भी कह सकते हैं या हम इसको टोटल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के फॉर्मूलाज जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और बस आप इसको जरूर याद कीजिएगा क्योंकि इसके बगैर तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसके आगे से हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं और वो इस तरह से आपको जो है ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की भी समझ आ जाएगी किस तरह से इसकी जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, कैलकुलेट दी प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। ये मैंने एक्स की वैल्यूज लिखी हैं और ये मैंने वाई की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। अब इससे हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट जो कोरिलेशन है वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी, मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो यूज यहाँ पे करूंगी।
तो इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म मेरे पास क्या थी, इसका फॉर्मूला क्या था, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एंड एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब बस मुझे अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला के अपनी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, लेकिन मुझे किस किस की जरूरत है, मुझे समेशन एक्स वाई यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसका मुझे फाइनली आंसर चाहिए तो वो उसकी इस कॉलम की जरूरत है। इसके अलावा समेशन एक्स और समेशन वाई का जस्ट मुझे टोटल फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की भी जरूरत है कि मुझे उसका भी जो टोटल है समेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने स्टूडेंट्स इसके कॉलम्स जो है वो बना लिए हैं। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए और चेक कीजिए कि आंसर इसका क्या आ रहा है, और मैं इसकी जो वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट करूंगी और उसके आंसर्स मैं निकाल लूंगी। स्टूडेंट्स मैंने अपने कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं फाइंड आउट कर ली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इन वैल्यूज के जो टोटल्स हैं उनको जस्ट इस फॉर्मूला के अंदर पुट करूंगी। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ वैल्यूज देख लेते हैं। एन कितनी है 5। हम जस्ट इसके अंदर जो अपनी वैल्यूज हैं वो पुट करते जाएंगे। समेशन एक्स वाई का आंसर था 55 माइनस समेशन है, और इसको आपने बहुत ही ध्यान से पुट करना है कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, ताकि आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकें और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपने नीचे वाले जो पार्ट है उसमें अपनी वैल्यूज को पुट करना है, जो कि मेरे पास है 5, और समेशन एक्स स्क्वायर का कॉलम ये वाला होगा जिसकी वैल्यू मैं पुट करूंगी 151 माइनस समेशन एक्स का ये कॉलम है जिसको मैंने होल स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसको आपने ध्यान से रखना है। इसी तरह समेशन वाई स्क्वायर का कॉलम मेरे पास 88 आ रहा है, और समेशन वाई इसका कॉलम का जो आंसर है 25 और उसका मैंने स्क्वायर लेना है, और जस्ट मैंने इसको कैलकुलेट कर लेना है। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट करती हूँ, और मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8। तो मेरे पास यहाँ पे कोरिलेशन अगर आप देखिए तो पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है अपना पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया है। इसको मैं सिंपल कोरिलेशन भी कह सकती हूँ। स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग एक और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सैम्पल डाटा है, तो इसके लिए आपको सैम्पल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये मैंने ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ की है, लेकिन आप इसके लिए जो है वो सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जो कि मैंने आपको अब ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ किया। ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म हम सैम्पल के लिए भी यूज़ करते सकते हैं और पॉपुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको देखना होगा ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है, और इसका ग्राफ जो है वो समथिंग लाइक इस तरह से आएगा, लाइक दिस, और सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके लाइन के जो इर्द गिर्द हैं वो प्लॉट होंगे, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है। और लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमारे पास जो भी जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द जो है वो लाई करती हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, तो इसलिए हमारे पास ग्राफ जो है वो इस शेप का आता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैंने मेडिकल एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व की है। अब आगे स्टूडेंट्स मैं इसकी जो है आपको कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बता देती हूँ सिंपली, कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 4 लिखी हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, और ये मैं आपको बता दूँ, एक तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक सेकंड ईयर में शायद है ये कोरिलेशन का टॉपिक, या आप कह सकते हैं कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर का मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और स्टूडेंट्स ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वाइवा में भी ये पूछ ली जाती हैं प्रॉपर्टीज़ के, आप कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो स्टूडेंट्स जो रिग्रेशन की और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो मिक्सअप कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं, आप इसको चाहे तो आप इसको कॉपी जो है कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश किया कि मैं आसान लफ्ज़ों में ही यहाँ पे इसको लिख दूँ, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखी। स्टूडेंट्स डर जाते हैं पता नहीं क्या, इस सिंपल डेफिनेशन जो 4 मैंने बस लिखती हैं, बस आपको इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है। तो जो फर्स्ट है, अब मैं उसका आपको सिंपली बता देती हूँ कि ये क्या है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अगर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई हमारे पास हैं, लेकिन अगर हम इसी कोरिलेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स ले लेते हैं, वाई एंड एक्स ले लेते हैं, वाई ऑन एक्स ले लेते हैं, तो वो दोनों आपस में सिमेट्रिकल है, मीन्स मिरर है, सेम है। सिमेट्रिकल का मतलब आप कह सकते हैं मिरर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सेम है,
इक्वल हैं एक दूसरे के। अगर मैं इसको एक्स ऑन वाई लेती हूँ या मैं इसको वाई ऑन एक्स लेती हूँ तो ये दोनों के हैं आपस में सेम होंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो -1 और +1 के दरमियान आनी चाहिए, -1 से पीछे या +1 से आगे नहीं जानी चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल है। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टूडेंट्स समझती कि ये ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है या सब्ट्रैक्ट करनी होती है, और स्केल का मतलब होता है हमने कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है ओरिजिन एंड स्केल से। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी चीज़ ऐड करने से कोरिलेशन में या सब्ट्रैक्ट करने से या कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोरिलेशन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आएगा। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोरिलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम चेंज ऑफ रीजन करते हैं या चेंज ऑफ स्केल करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर, वो सेम ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एक मेरे पास एक्स एंड वाई कोरिलेशन एक्स वाई वेरिएबल्स है, लेकिन मैंने यू वी वेरिएबल्स ले, इसका यू वी वेरिएबल्स का मतलब है कि मैंने यू के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया होगा या कुछ डिवाइड किया होगा। वी का मतलब है कि मैंने एक ऐसा वेरिएबल लिया है जिसमें कुछ ना कुछ एडिशन है, कोई ना कोई सब्ट्रैक्शन है या कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन, यानी मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की हैं। लेकिन इनके चेंज करने से मेरे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल था एक्स एंड वाई वो दोनों, और जो उसके अंदर एडअप करने से या सब्ट्रैक्ट या जो भी मल्टीप्लिकेशन करने से जो आया मेरे पास वेरिएबल वो दोनों ओरिजिनल, और जो जो हमारे पास चेंजिंग करने से है वो दोनों सेम रहेंगे, यानी कोई अफेक्ट दोनों के ऊपर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का। अब जो इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है लेकिन वो मैंने यहाँ नहीं दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। जैसे मेरे पास अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x और एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है x ऑन y, उन दोनों वो दोनों आपस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन होते हैं आपस में। ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ लिखी है और जस्ट आपने इसको एज इट इज ऐसे ही याद करना है। जस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसको अलहदा से कर देती हूँ ताकि ये आपको लगे ना कि ये बीच में मिक्स ना हो जाए। स्टूडेंट्स ये था कोरिलेशन कोफिशिएंट का सिंपल टॉपिक जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, और कोशिश की कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ही समझा सकूं। और मैंने आपको इसमें कोरिलेशन के बारे में बताया, उसकी आगे डिफरेंट सिचुएशंस थी, फिर मैंने उसकी फर्स्ट टाइप जो थी वो बताई। इसके अलावा मैं आपको जो इसकी नेक्स्ट जो टाइप्स हैं कोरिलेशन की वो भी समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में जस्ट मैंने आपको जो है वो पियर्सन्स प्रोडक्ट वुमन कोरिलेशन के बारे में बताया वो क्या था, और उसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताई और उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई, क्योंकि हम पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन को सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, तो ये सिंपल कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज भी हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा जो ये लेक्चर है वो समझ आया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।